हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करते हैं अगले सेशन की जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट का, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों पूरे पेपर का जो एनालिसिस है आपके सामने किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो जूनियर असिस्टेंट है, कमर्शियल असिस्टेंट की जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, वो आपके पास में बनी रहे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि ये जो एग्ज़ाम हो रही है इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग है दोस्तों, जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके पास में इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है, बात करें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी के भी हिंदी के भी जो 20 क्वेश्चंस हैं दोस्तों यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा इंग्लिश, दोस्तों मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर भी दोस्तों जो इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश के अंदर भी दोस्तों जो आपके पास में 20 क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चंस है, तभी सभी क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के हैं। जबकि लेकिन दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके पास में राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं, राजस्थान जीके के 45। लेकिन जो ये 45 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 90 नंबर के हैं, 90 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है और राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा जब ये एग्जाम में आपके आ रहे हैं वर्ल्ड, इंडिया और ऑफ इंडिया, करंट अफेयर के पोर्सन है। और इसके अलावा जो साइंस की क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन का वेटेज भी दोस्तों 30 नंबर है। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन 30 नंबर का। दोस्तों जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है इस पे आपको खास ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आपके जो मार्क्स है वो कम रह सकते हैं यदि जीके वाले पोर्शन की तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं। जो हमारे पास में कल का और आज का जो सेशन है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम में जो आया है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है अपने पास में, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्डन सिटी। दोस्तों जो गोल्डन सिटी है, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस आया है एग्जाम में। जैसलमेर, दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा जैसलमेर। दोस्तों सिटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने जो बात की थी उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपका पूछा गया था कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं। इसलिए जो शॉर्ट नेम है इनको आप तुरंत याद कर लें दोस्तों कि कौन कौन से हैं। गोल्डन सिटी है, ब्लू सिटी है, हो सकता है कि पिंक सिटी आपके क्वेश्चन में आ जाए। पिंक सिटी दोस्तों जयपुर को बोलते हैं। तो इन क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों आगे बात करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर की जो स्थापना है वो किसने की है दोस्तों? डूंगरपुर की जो स्थापना है वो की थी डूंगरी सिंह ने, वो की थी। दोस्तों आपको सन के बारे में पता होना चाहिए। सन है आपके पास में 1358 के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास में जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है दोस्तों? ताल छापर अभ्यारण्य है ये चूरू के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कल भी एग्जाम के अंदर आपके जो रणथंभौर से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसों वाली एग्जाम में भी रणथंभौर अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, झील से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और महल महल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, झील वाले क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो अभ्यारण्य है वो तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस की तरफ आप लोग ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि जो पैटर्न है एग्जाम का सेम ही रहने वाला है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में। राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ है दोस्तों। कितने चरणों में दोस्तों? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, 1 नवंबर 1956 के को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तो राजस्थान का जो एकीकरण है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेली एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट 1 के अंदर भी, शिफ्ट 2 के अंदर भी, हर शिफ्ट में जो एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल भी एकीकरण से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल भी जैसे कि अजमेर कब शामिल हुआ था राजस्थान के एकीकरण के अंदर, आज भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं 12 जिले की जनसंख्या घनत्व। दोस्तों 12 जिले की जो जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों, देखो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो दोस्तों क्वेश्चन आया था कि साक्षरता दर क्या है ना। 12 जिले की जो साक्षरता दर है वो तो दोस्तों 66.66% है। जबकि 12 जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो है, यदि ये आता है क्वेश्चन तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा
200। जनसंख्या घनत्व तो 200 है, जबकि जो साक्षरता दर है वो है 66.66%। दोस्तों एक क्वेश्चन साइंस का अपने पास में जो है वो है सूर्य की किरण से विटामिन, कौन सी सूर्य की किरण से विटामिन मिलता है? तो विटामिन मिलता है दोस्तों सूर्य की किरणों से हमें कौन सा मिलता है? विटामिन डी। करौली के संस्थापक, दोस्तों जो करौली के संस्थापक है वो है मदन पाल। और फ्रांस के राष्ट्रपति, दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। दोस्तों कल भी कई क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे। तो राष्ट्रपति, किसी भी देश का एक जो राष्ट्रपति है वो पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों आपको ये हर देश का जो राष्ट्रपति का नाम है, प्रधानमंत्री है, कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके अंदर जो राजस्थान जीके है, करंट जीके वाला पार्ट बहुत डीप में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग उसको सही तरीके से तैयार करें। करंट वाला जो पार्ट है जिसके अंदर जो मैक्सिमम जो अभी लास्ट 5 या 6 महीने के जो क्वेश्चंस है करंट वाले, उन क्वेश्चंस को 5 या 6 महीने के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वही आपकी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9। पेंसिल की नोक बनी होती है। दोस्तों जो पेंसिल की नोक है वो किसकी बनी होती है? दोस्तों वो बनी होती है दोस्तों किसकी? ग्रेफाइट की। इसके बाद में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? दोस्तों राजस्थान के महाधिवक्ता है एम ए सिंघवी हैं। प्रियंका जांगिड़ किस जिले से है? दोस्तों जो प्रियंका जांगिड़ है वो राजसमंद जिले से संबंध रखती है। राजवर्धन सिंह राठौड़ किस लोकसभा के क्षेत्र से हैं? दोस्तों जो राजवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो हैं अपने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं राजवर्धन सिंह राठौड़। दोस्तों राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित कौन नहीं है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए थे, वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। यदि अवेलेबल होते तो मैं आपको बता दूंगा ये, ठीक है। इसमें ऑप्शन थे, है ना। और आगे बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर। राजस्थान में रेगिस्तान का कुल प्रतिशत कितने क्षेत्रफल? दोस्तों राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है? दोस्तों है 61.11% है दोस्तों। राजस्थान की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? दोस्तों 5.66%। राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का है 5.66%। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों एग्जाम की जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज आप लोगों को यहाँ पे कराया जा रहा है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम लग रही है या किसी क्वेश्चन को आपको दोबारा समझना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बाड़मेर हवाई पट्टी NH 925A इसकी कब बनाया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों इसका जो आंसर है वो आएगा 9 सितंबर 2021। 9 सितंबर 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे सेकंड पेज की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों इसके अंदर सेकंड पेज है आपके पास में, इसमें कुछ जो जानकारी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस हैं हिंदी के क्वेश्चंस का जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अंदर जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं, जैसे कि मुहावरे हैं, मुहावरों के अंदर जैसे कि बाजी मारना मुहावरा है, यह आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। बाजी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीतना या आगे निकल जाना, ठीक है। और इसके बाद में जैसे कि पर्यायवाची है, पर्यायवाची जो मेरे पास में बच्चों से मेरी बातचीत हुई थी, ईश्वर है, ईश्वर का पर्यायवाची एग्जाम में आया है, ठीक है। भगवान है, कई सारे पर्यायवाची ईश्वर के होते हैं जो हम लोग जानते हैं। गिरी है, गिरी हम लोग पर्वत को बोलते हैं, इसके पर्यायवाची। और विलोम शब्द, दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में रिपीट हो रही है। कल भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हिंदी के अंदर जो शब्द शुद्धि शब्द है, कल 3 शब्द वो आए थे आपकी एग्जाम में। और जो सीरीज वाले जो मिसिंग नंबर हैं वो भी आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। विलोम शब्द हैं और जो पैसेज है, कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसेज आ रहा है। दोस्तों पैसेज पैराग्राफ आ रहा है, उस पैराग्राफ में से देख के आपको आंसर्स देने हैं, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर भी। लगभग 5 क्वेश्चंस आपकी पैराग्राफ से आ रहे हैं। दोस्तों जो पैराग्राफ भी आज एग्ज़ाम जो हुई है, कल जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर भी जो पैराग्राफ है थोड़ा बड़ा आया था, तो आप लोगों को इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों पैराग्राफ के जो मार्क्स हैं वो बहुत ईजी होते हैं, आसानी से आप लोगों को मिल जाते हैं, ज़्यादा उसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। दोस्तों आगे मैं बताना चाहूँगा मैथ्स का जो पार्ट मेरे पास आया है। मैथ्स के अंदर देखो दोस्तों एक द्विघात समीकरण की क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए, 2 क्वेश्चंस है ना, 2 क्वेश्चन द्विघात समीकरण के आए हैं। टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं। टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में आपको बताऊंगा कि जो सरलीकरण हम लोग इसको बोलते हैं, बोर्ड मास का नियम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो मेरी बच्चों से बात हुई है, जो बोर्ड मास का जो नियम है दोस्तों इसको आप एक बार समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। बी जो आपके पास में बोर्ड मास का नियम है,
BODMAS। दोस्तों ये बोर्ड मास का नियम होता है। बी का मतलब दोस्तों होता है ब्रैकेट। दोस्तों बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ऑफ होता है दोस्तों, ये ऑफ का मतलब का। डी का मतलब दोस्तों होता है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब कि दोस्तों जो भाग हम लोग देते हैं वो होता है डिवीज़न। दोस्तों एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोबारा मैं बता दूं दोस्तों आपको, BODMAS। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? डिवीज़न हो गया दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। दोस्तों ये एक सीक्वेंस है, तो आपके पास में एक ही क्वेश्चन में कई सारे आपके पास में साइन चिन्ह होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो दोस्तों जो आपके पास में साइन है, सीक्वेंस है, वो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में का निशान लगा हुआ है तो उसको सोल्व करना है। डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। इससे रिलेटेड कम से कम दोस्तों कई सारे जो क्वेश्चन हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और आगे पटवारी की बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिले थे। और आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे कि हाई कोर्ट की एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट LDC की एग्ज़ाम है, और भी कई सारी एग्ज़ाम होने वाली, उनके अंदर भी इन जो बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि सिंप्लीफिकेशन हो गया दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन के बाद में इसके अंदर जो रेशो है ना, रेशो के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन रेशो के आ रहे हैं। एरिया, आयतन, क्षेत्रफल। कल मैंने आपको बताया था कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर भी कई सारे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि आयु संबंधी प्रश्न है ना, ये तो रीजनिंग की मैंने बात की थी कल आप लोगों से। और इसके अलावा मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में कई सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि एरिया है, रेशो है, सिंप्लीफिकेशन है, इन सब पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अंदर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों एग्जाम में आपके डेली आ रहा है, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस उससे आपके बनते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसकी आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। आगे सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ओड इवन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सिंपल रहते हैं, इनमें टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों, ये फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ओड इवन वाले क्वेश्चन, जो ओड इवन वाले क्वेश्चंस की दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो दोस्तों, ओड इवन के अलावा इसके अंदर दिशा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी आपकी एग्जाम में आ रहे हैं, डायरेक्शन से। कि मोहन, आपके पास में ए है, बी है, यदि वो उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा में जाने के बाद में 5 मीटर की दूरी उसने दक्षिण में तय की, दक्षिण में जाने के बाद में पूर्व में गया, तो स्टार्टिंग में अब वो कौन सी दिशा में है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। और जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस भी दोस्तों डेली एग्जाम में आपके पूछ जा रहे हैं। दोस्तों जो टॉपिक हैं इनमें से जो क्वेश्चंस है वो डेली आ रहे हैं, तो आप लोगों को इन जो टॉपिक्स की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से आगे जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन बच्चों को डेली इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। दोस्तों आगे मूव करते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे वाले पेज की तरफ। जो 3rd नंबर है अपने पास में दोस्तों 12 की साक्षरता दर है। 2012 की ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था। ये क्वेश्चन है जो 12 की साक्षरता दर है वो है 66.66%। आगे बात करते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर हम लोग बोलते हैं भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना है दोस्तों? अजमेर। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा बना है। उडियन गिलेरी पाई जाती है दोस्तों। जो उडियन गिलेरी है वो सीता माता का जो अभ्यारण्य है वहाँ पे पाई जाती है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है दोस्तों ये भी। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस डेली दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के तीर्थ स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों राजस्थान के तीर्थ स्थल से रिलेटेड, उसका आंसर दोस्तों पुष्कर था। और जो राजस्थान का जो पशु मेला है वो कहाँ भरता है? पशु मेला दोस्तों जो पुष्कर है वो पुष्कर में भरा जाता है ना। और जो आपके पास में मत्स्य संघ की स्थापना है दोस्तों, मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। रविंद्र मंच दोस्तों ये सभी को पता है कि रविंद्र मंच जयपुर के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आ सकता है एग्जाम में, स्थापना हुई थी इसकी 1963 के अंदर। भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों, जो भारतीय लोक कला मंडल है वो उदयपुर में स्थित है। दोस्तों उदयपुर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप लोगों को पर्टिकुलर जो जिला है उस जिले की सभी जानकारी की, उस जिले के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उदयपुर है, उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, है ना, पिछोला झील है, कौन कौन सी झीलें हैं, और उदय भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। ऐसे ही अजमेर में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, बीकानेर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों हर जिले का आप लोग एक अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो बच्चों से बातचीत हो रही है, बच्चों के बातचीत से हमें यही जानकारी मिल रही है कि पर्टिकुलर जिले के अंदर जो जानकारी है, जैसे कि उदयपुर के बारे में कल भी पूछा था, आज भी पूछा गया है ना।
और कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि टोंक से रिलेटेड थे कि टोंक के घंटाघर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों 1930 में। 1930 के अंदर टोंक के घंटाघर का निर्माण हुआ था। और बात हुई थी कि वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है। अभ्यारण्य से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं। जो वन विहार अभ्यारण्य है वो है दोस्तों धौलपुर के अंदर। और दिशा से रिलेटेड भी पूछे थे कि बारह जिला किस दिशा में पड़ता है। दक्षिण पूर्व के अंदर है बारह दिशा। बारह दिशा में पड़ता है, ये आपके पास में पड़ता है अब दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। तो कई सारे जो क्वेश्चंस हैं राज्यसभा से रिलेटेड है, लोकसभा से रिलेटेड है। और नागौर का एरिया है। एरिया देखो क्षेत्रफल दोस्तों आप लोग याद कर लें कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं सभी का जो क्षेत्रफल है, साक्षरता दर कितनी है ना, और वहाँ की जो पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है। जो ये क्वेश्चन फिक्स हैं कि हर जिले के हैं, तो कि हर जिले का एक लो आप लोग टेबल बनाएं और वो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया दोस्तों, उसके अंदर भी मैंने सारी जो जानकारी उसके अंदर ऐड की थी, तो आप लोग वहाँ भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। पिछोला झील दोस्तों उदयपुर के अंदर है। ये वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 के अंदर। चित्तौड़गढ़ के संस्थापक हैं दोस्तों चित्रानंद मौर्य। दोस्तों ये संस्थापक जरूर ध्यान कर रहे हैं आप, हर जिले से रिलेटेड है ये। हर बार एग्जाम में डेली जो बातचीत हो रही है बच्चों से उसमें एग्जाम के अंदर ये पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी दोस्तों। ये की थी 12 मार्च 1459 के अंदर। एग्जाम में पूछा गया था कि स्थापना किसने की थी। हो सकता है कि आगे वाले में सन के बारे में आप लोगों से पूछ ले कि कब या किस दिन की गई थी। 12 मार्च 1459 को। जयसमंद झील दोस्तों उदयपुर। देखो उदयपुर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं दोस्तों। शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो उदयपुर की जयसमंद झील कहाँ पर है दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके अंदर। कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन और भी है दोस्तों आप लोगों के लिए कई बच्चों से मैंने बातचीत की है। बातचीत करने के बाद में कई जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास में मिले हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चंस बच्चों से एनालिसिस करके आप लोगों को बताया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन है अपने पास में जो है दिलवाड़ा मंदिर। देखो जैन मंदिर है दोस्तों दिलवाड़ा के अंदर, और ये 1442 के अंदर जैन मंदिर है दिलवाड़ा के अंदर। और ये माउंट आबू दोस्तों, ये सिरोही जिले के अंदर जो माउंट आबू है वहाँ पे ये स्थित है। दोस्तों करंट अफेयर में आपको बताना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के कई सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहे हैं, तो फरवरी आप लोग फरवरी से लेकर सितंबर तक की जो करंट अफेयर है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम के सर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर की, वो फरवरी से लेकर सितंबर तक की जो जीके हैं उसी के अंदर से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सिरोही कौन से चरण में शामिल हुआ था। देखो छठा चरण है उसके अंदर सिरोही शामिल हुआ था। क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, बड़ा गांव कहाँ स्थित है। दोस्तों बड़ा गांव भी जैसलमेर शहर के अंदर स्थित है। माही बजाज सागर से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो माही सागर से कल मैंने बताया था आपको दोस्तों की जो बांसवाड़ा है वो माही बजाज सागर से लाभान्वित जिला है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन चेन जुड़ने की प्रक्रिया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। जो बच्चों से बातचीत हुई थी बच्चों ने बताया था कि कार्बन चेन जुड़ने की प्रक्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। लद्दाख में बनने वाली सबसे ऊंची रोड की ऊंचाई दोस्तों 8600 है ना दोस्तों। 8600 फुट की जो ऊंचाई है, जो लद्दाख में जो रोड बन रही है उसकी ऊंचाई है दोस्तों ये। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर। एशिया और यूरोप के मध्य जो पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। खानलाई आश्रम कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर है ये। स्कर्वी रोग दोस्तों, ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस के अंदर आ रहे हैं डेली। विटामिन ए बी सी डी आप ध्यान कर लें कि विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। दोस्तों एक है अपने पास में जो डेनमार्क है, डेनमार्क की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, डेनमार्क की जो मुद्रा है वो है डेनिस क्रोन। दोस्तों ये मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो अलग अलग देश की मुद्रा है, अलग अलग होती है। तो मुद्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखें ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल सही हो सके। दोस्तों जिन दोस्तों ने वीडियो तक अंत तक आप लोग बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट जानकारी जो आपके पास में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और आपके दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें, आपके दोस्तों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।